अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे पास एक सवाल आया है कि अगर कोई इंसान जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हों, जो हमारी लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, वो हमें छोड़कर चला जाए और उसको हम लोग रिटर्न अपनी ज़िंदगी में वापस कैसे लाएं। तो उसके लिए एक तरीका है जो मैं आपको आगे जाकर इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। लेकिन उससे पहले आप लोग कुछ ऐसी मिस्टेक कर रहे होते हैं जिनकी वजह से ये सारा जो मसला क्रिएट होता है। तो मैं आपको कुछ आपकी मिस्टेक भी बताऊंगा। आप लोगों ने ये मिस्टेक नहीं करनी। अगर तो आप ये मिस्टेक कर रहे हैं तो आप इस मिस्टेक को करना बंद कर दें, ये गलतियां करना बंद कर दें, क्योंकि ये जो आप मिस्टेक कर रहे हैं ये आपके आगे जाकर भी आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े मसले पैदा कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई इंसान आपको छोड़कर चला जाता है, आप लोग जैली बाबों का रुख कर लेते हैं। जैली बाबों का, मैं मेरे लफ्ज़ों पर आप लोगों ने गौर से ध्यान से सुनना है, मैं क्या कह रहा हूँ। जैली बाबों का आप लोग रुख कर लेते हैं। आप उनके पास जाते हैं, उनको पैसे भी देते हैं। वो क्या करते हैं, उनके पास बड़े ट्रिक होते हैं। आप बहुत मासूम हैं, आपको नहीं पता चलता, उनके पास बहुत ट्रिक होते हैं। वो थोड़ा थोड़ा कर कर आपसे आपका डाटा ले लेते हैं और फिर आपको ही उन रिश्तेदारों में या फिर आपके कोई फ्रेंड सर्कल में या फिर फैमिली मेम्बर के आपको उस तरह आपका माइंड कर देते हैं। आपको उसी वक्त शक जाता है। आपकी उन शक के बुनियाद के तौर पर आपके पास तीन जो ऑप्शन होते हैं। एक आपका फैमिली मेम्बर्स होते हैं, ठीक है। दूसरा वो आपका फ्रेंड सर्कल हो गया और तीसरा आपके रिश्तेदार। इन तीनों सर्कल में से कोई ना कोई एक इंसान, तो हर इंसान की इस तरह की ज़िंदगी में इंसान होते हैं जिन पर हमको शक होता है, जिनसे हमारी लड़ाई झगड़े होते हैं। और हमारा शक उसी वक्त जब वो बाबा बोलता है ना कि आपके ऊपर तवीज़ किए हुए हैं, तो आपका उसी वक्त माइंड ये उस इंसान के तरफ जाता है, हाँ यार उस फलां बंदे ने तवीज़ किए होंगे मेरे पर। तो ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये जो बाबे होते हैं ये आपको डिप्रेशन में डाल लेते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सारे बाबे गलत हैं, लेकिन जो बाबे आपसे पैसे लेते हैं ना, आपसे आपकी बात सुनने के लिए आपसे रिटर्न कुछ लेते हैं, तो वो पक्का फेक हैं, ठीक है, वो गलत हैं। तो आपने इन बाबों के पास नहीं जाना। इस दुनिया में बहुत से अच्छे बाबे भी हैं, अच्छे लोग भी हैं जो आपसे पैसे नहीं लेंगे, आपका दुख भी सुनेंगे, आपको अच्छी राय भी देंगे, आपको अल्लाह की तरफ लेकर जाएंगे। ऐसे इंसान भी इस दुनिया में मौजूद है। तो आप लोगों ने सम टाइम जब भी अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आपने अगर ये गलती की है तो इसको बंद कर दीजिए। अगर आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा मुकाम, मैं नहीं चाहता कि अल्लाह ना करे आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा मुकाम आए, तो आपने इसके ऊपर फोकस करना है, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, जब कोई इंसान आपको छोड़कर चला जाता है तो आपने एक कमरे में बैठ जाना है, आराम के साथ, सुकून के साथ अपने माइंड को फ्रेश करना है और आपने सोचना है कि यार आखिर हुआ क्या था, वो इंसान मुझे क्यों छोड़कर चला गया। आपने वो बातें याद करनी है कि आखिर कहाँ से बात शुरू हुई थी, कहाँ से हमारी लड़ाई शुरू हुई थी, आखिर ऐसी कौन सी बात होगी जो वो इंसान मुझे छोड़कर चला गया। आपके माइंड में खुद ब खुद आ जाएगी, आपके सामने हर चीज़ आ जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि यार यहाँ पर मेरी गलती थी, यहाँ पर उस इंसान की गलती थी। अगर तो आपकी गलती है तो आपने उस इंसान से सॉरी करनी है। अब सॉरी करने का भी दोस्तों कुछ तरीका होता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर तो आपकी गलती नहीं भी है फिर भी आप लोगों ने एक या दो बार उस इंसान से माफ़ी मांग लेनी है, क्योंकि आपने उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में दोबारा लेकर आना होता है। अब आपने उसे सॉरी किस तरह बोलना है, अब ये नहीं करना आपने, अगर तो वो उसके पास मोबाइल है तो आपने उसको कॉल पे कॉल करनी शुरू कर देनी है, मैसेज पे मैसेज करने शुरू कर देने हैं। इससे वो बंदा और भी उतरा जाएगा, वो और भी आपसे दूर भागेगा। आपने ये गलती नहीं करनी। आपने उसे जस्ट अगर आप उनके पास जा सकते हैं तो ये सबसे बेस्ट वे है, आप उनके पास जाएं। अगर नहीं तो आप उन्हें कॉल करें, एक या दो कॉल करें या एक या दो मैसेज करें, उनसे माफ़ी मांग लें। उसके बाद आप लोगों ने बंद कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने नो कंटेंट रूल अप्लाई करना है। समझ आ रही है? नो कंटेंट रूल, इस रूल को आप लोगों ने अप्लाई करना है। आपने उस बंदे के साथ कंटेंट ख़त्म कर देना है। जब आप उस बंदे के साथ अपना कंटेंट ख़त्म कर देंगे उसके बाद आपने अपने आप पर मेहनत करनी है। अब ये नहीं करना आप लोगों ने उस बंदे के साथ आपने अपना कंटेंट ख़त्म कर दिया,
ख़त्म करने के बाद आप एक कमरे में बैठ गए हो। जैसे आप लोगों ने सम टाइम देखा होगा कि ऐसे लड़कियां या फिर लड़के एक दूसरे को छोड़कर चले जाते हैं, वो अगर कंटेंट ख़त्म भी कर देते हैं, वो एक कमरे में बैठ जाते हैं, ऐसे तन्हाई में अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनका दिमाग ख़राब हो जाता है। ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी। अगर वो इंसान आपको छोड़कर गया है, आपने उसके साथ कंटेंट ख़त्म कर लेना है, एक दो बार माफ़ी मांग कर। फिर आपने क्या करना है, खुद पर मेहनत करनी है। मैं अपनी हर वीडियोज़ में आपको बताता हूँ कि यार खुद पर मेहनत करो। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, लोग आपको छोड़कर ना जाएं, आप खुद पर मेहनत करो। अब लेकिन आप लोग लोगों के पीछे भागते हैं, यही आप लोग गलती करते हैं। अब मैं आपको माशरे की एक कड़वी सच्चाई बता रहा हूँ। अगर तो आपके पास कुछ नहीं है ना, तो ये दुनिया भी आपकी कुछ नहीं है। अगर आपके पास अच्छी जॉब नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, तो ये दुनिया भी आपकी नहीं है। ये माशरे की असलियत है। अगर आपके पास अच्छी जॉब नहीं है, अगर आपके पास फ़र्ज़ करे कोई अच्छा काम नहीं है, तो आपके घर वाले भी आपका साथ नहीं देंगे, आपके फ्रेंड भी आपका साथ नहीं देंगे। यहाँ तक कि अगर आप शादीशुदा हैं, तो आपकी जो वाइफ है या फिर आपका हस्बैंड है, वो भी आपका साथ नहीं देगा। बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह साथ देते हैं। तो आपने खुद पर काम करना है। अब आपने क्या करना है, अगर आप कोई जॉब करते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने फ़र्ज़ करें आप कोई भी जॉब करते हैं, अगर आप 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, तो आपने 10 से 12 घंटे कर लेनी है, क्योंकि आपने आगे बढ़ना है। अब आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना, अब आपने आगे की सोचनी है कि आगे क्या करना है। अब आपने आगे चले जाना है। सम टाइम देखा होगा कि जितने भी बड़े बड़े शायर हैं, जितने भी बड़े बड़े थॉट हैं, ये इसी तरह नहीं बने। ऐसे ही किसी को बोलने नहीं आ जाता, ऐसे ही किसी को लिखना नहीं आ जाता। जब इंसान गम में होता है ना, जब इंसान को गम होता है, इंसान के दिल में अंदर, जब किसी इंसान का दिल टूटता है ना, तो उसके अंदर बड़ी पावर आ जाती है। आप लोगों को पता है कि जब किसी इंसान का दिल टूटता है, उसके अंदर बड़ी पावर होती है, उसके अंदर बड़ी एनर्जी होती है, उसके अंदर बहुत गुस्सा होता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उस एनर्जी को, उस गुस्से को, उस पावर को गलत इस्तेमाल करते हैं। अगर उसी एनर्जी को, पावर को, गुस्से को आप अपनी थॉट बना लें, अपना एक स्किल बना लें, तो यकीन करें आप ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे। और जब आप कामयाब हो जाएंगे ना, आपका एक मुकाम हो जाएगा, आप एक मुकाम तक पहुंच जाएंगे, तो वो इंसान खुद ब खुद आपके पास वापस आ जाएगा। ये इस माशरे की कड़वी सच्चाई है। तो वो लोग भी वापस आ जाएंगे जो आपको छोड़कर गए होंगे, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर हों, चाहे वो आपके फ्रेंड हो, चाहे वो आपकी समटाइम यानी कोई भी रिलेशनशिप लगा लें, तो वो भी आपको आपसे मिलेंगे, आपसे बातें करेंगे। वो चाहेंगे कि यार आप हमें छोड़कर ना जाओ। आपने अपने आप को इस तरह बनाना है, आपको ये डर नहीं होना चाहिए कि यार वो इंसान मुझे छोड़कर चला ना जाए। उस इंसान को ये डर होना चाहिए कि आप ना उसे छोड़कर चले जाए। आपने अपने आप को इस तरह बनाना है। जब आप गम में होते हैं ना, जब किसी इंसान का दिल टूटता है ना, तो उसको बहुत चीज़ें ऐसी सोच में आती हैं। कोई बहुत सारे राइटर होते हैं, आप लिख सकते हैं। ये मैं आपको एक आइडिया भी दे रहा हूँ, आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप शायरी भी कर सकते हैं। आपको उस वक्त इस तरह की शायरी आएगी, आपको खुद पर यकीन नहीं होगा कि यार ये मैंने लिखी है, ये मेरी आवाज़ है, ये मैं बोल रहा हूँ, इतने गम में मेरी आवाज़ है। तो जितने भी शायर हैं, जितने भी राइटर हैं, ये ऐसे नहीं बने, इनको कोई ना कोई ज़िंदगी में झटका लगा है, फिर ये आगे आए हैं। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, ठीक है, आपके अगर अंदर कोई भी टैलेंट, हर इंसान के अंदर अल्लाह पाक ने कोई ना कोई टैलेंट भेजा है। हर इंसान के अंदर किसी न किसी चीज़ का टैलेंट मौजूद है। अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर किसी न किसी का टैलेंट रखा है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप यूट्यूब पर आ सकते हैं, आप फेसबुक पर आ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। यहाँ पर अपने चैनल्स बनाएं, अपनी शाख बनाएं, शॉप बनाकर अपना टैलेंट शो करें लोगों के आगे। जब आपकी एक अच्छी फ़ैन फॉलोइंग हो जाएंगी ना, तो वो सारे लोग आपके पास वापस आ जाएंगे। मैंने सम टाइम मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, ये रियल है। मेरा एक दोस्त था, तो वो ना एक लड़की से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, प्यार करता था। तो हुआ ये कि उसने रिश्ता भेजा ना लड़के के घर रिश्ता भेजा, तो उनके घर वालों ने ना इनकार कर दिया कि नहीं भाई हमने नहीं करना। तो उस इंसान ने अपने ऊपर मेहनत की। वो असल में ना वो स्टडी कर रहा था, उसने अपनी स्टडी पर मेहनत की और 6 से 7 महीने के बाद वो इंसान को गवर्नमेंटी जॉब मिल गई। और जब इंसान को, उस बंदे को, मेरे दोस्त को गवर्नमेंटी जॉब मिल गई, उसी लड़की वालों ने फिर से उस लड़के के घर रिश्ता भेज दिया।
कि तो फिर उन्होंने पूछा कि अब क्यों रिश्ता भेजा। उन्होंने उस लड़की से पूछा, उस लड़के ने, वो बोले पहले हमारे घर वाले नहीं मान रहे थे, अब मान गए। असल में वो माने पता क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब जो लग गई। तो दोस्तों ये इस माशरे की कड़वी हकीकत है। आप लोगों ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, और जब आप अपने आप को एक मुकाम पर लेकर जाएंगे ना, तो जो इंसान आपको छोड़कर गया है वो वापस आ जाएगा आपकी ज़िंदगी में। जब वो इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएगा ना, तो वो आपकी पहले से भी ज़्यादा केयर करेगा, आपकी पहले से भी ज़्यादा इज्जत करेगा, आपकी रिस्पेक्ट करेगा। और मैं आपको हर वीडियोज़ में बताता हूँ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। जो इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करता है वो डिप्रेशन में चला जाता है किसी न किसी रीज़न की वजह से। जब आप एक मुकाम पर पहुंच जाएंगे ना दोस्तों, जब आप एक मुकाम पर होंगे, आप इतने बिजी हो जाएंगे उस इंसान की आपको याद भी नहीं आएगी जो इंसान आपको छोड़ कर गया था। फिर वो इंसान आपके पीछे पीछे आएगा। ज़रा कर कर तो देखो ये काम, देखना वो कैसे नहीं लोग आपके पीछे पीछे आते हैं। अपने आप को समझो तो सही, अपने अंदर के इंसान को समझो तो सही। आप बहुत कीमती इंसान हो, आपको नहीं पता आप बहुत कीमती इंसान हो। अगर आप एक मुकाम पर पहुंच भी गए हो और फिर भी वो इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस नहीं आया, तो वो इंसान आपका था ही नहीं, वो इंसान कभी आपका था ही नहीं, ये बात सोच लें। और जब वो इंसान वापस नहीं आएगा, फिर आपको उस इंसान की ज़रूरत भी नहीं होगी, क्योंकि आप एक मुकाम पर पहुंच चुके होंगे। आपके पास और बहुत सारे लोग होंगे, उस इंसान से भी ज़्यादा अच्छे अच्छे लोग होंगे आपके पास, तो आपको उस इंसान की ज़रूरत नहीं होगी। तो खुद पर मेहनत करें। अगर आप कुछ ज़िंदगी में बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी इंसान आपको छोड़कर गया है वापस आ जाए, तो ये काम आप लोगों ने करना है। और जो मैंने मिस्टेक बताई है वो आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करनी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में ये भी बता देना। मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा। अगर कोई भी आपके साथ नहीं है ना, तो आपके साथ आपका रब है जो आपको कभी छोड़ कर नहीं जाएगा। मैं आपके साथ हूँ, आपका रब आपके साथ है। आप जिस टॉपिक पर बोलेंगे मैं वीडियोस बनाऊंगा, नीचे कमेंट्स कर देना है आप लोगों ने, ठीक है? तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और वीडियो की आखिर में मेरी आप सब लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको खुश रखे और आपके सारे गम धो दे। आमीन सवामीन। अल्लाह हाफिज़।